गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक स्केलेटल टिश्यूज़। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यूज़ आपके क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन जो कि आपका क्या होता है, सपोर्टिव एक तरीके से सामान होता है कि जो आपको सपोर्ट करे, आपको मूवमेंट में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका टफ मैट्रिक्स होता है इनका। और ये मेनली दो चीज़ होती है, एक तो आपका, ठीक है, तो ये मेनली दो ग्रुप में डिवाइड होता है आपका, एक तो कार्टिलेज और एक बोन। अब हम देखेंगे कि कार्टिलेज का क्या वर्क होता है और बोन का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज क्या होता है कि ये आपको दिखेगा तो सॉलिड, लगेगा भी सॉलिड, पर ये क्या होता है कि सेमी रिजिड होता है, मतलब पूरा रिजिड नहीं होगा एक तरीके से। जैसे कि आप देखो कि आपका जैसे हाथ होता है, ठीक है, तो आप उसको कहाँ से मोड़ सकते हो, आपकी जॉइंट्स से मोड़ सकते हो। जैसे कोहनी हो गई, फिर आपकी क्या हो गई, कलाई हो गई, केवल आप यहाँ से मोड़ सकते हो। इसके बीच में जो पूरा पार्ट है आप उसको तो नहीं मोड़ सकते ना। पर आपके कान क्या है, आप कान को पूरा मोड़ सकते हो कहीं से भी। तो ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब सेमी रिजिड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर ये कैसा दिखता है, रिजिड स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। ये आपके होता है कान में, नाक में, ठीक है, आपके गले में। तो ये ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, पर आपके क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पूरे पूरे रिजिड नहीं होंगे, मतलब आप इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, बोन। बोन आपका क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि बिल्कुल ये क्या होता है, बिल्कुल रिजिड होता है, टाइट। इसको हम वो नहीं कर सकते, मतलब जॉइंट्स पे से तो मूव कर सकते हैं, पर हम का बीच में से मूव नहीं कर सकते। जैसे कि इस जगह से मूव नहीं कर सकते, यहाँ से मूव नहीं कर सकते, हम इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकते। तो ये हम बीच में से मूव नहीं कर सकते, केवल जॉइंट से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कराता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है मेनली तो। और हमारी बॉडी को क्या करता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, चल फिर पाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि ये आपका हार्ड हो गया, और ये किससे बना हुआ होता है, आपका कैल्शियम से। मेनली सबसे मेन जो इसका कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, कैल्शियम आयन। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी बोन की सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी ऑस्ट्रोसाइट सेल्स। ठीक है, जो आपकी बोन जिन सेल से मिलकर बनी होती है, हमारी बोन भी सेल से मिलकर बनी होती है। पूरी बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बोन में भी सेल प्रेजेंट होती है, और उन सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रोसाइट सेल, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोलेजन फाइबर, मिनरल सॉल्ट्स और कैल्शियम फॉस्फेट। ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर हार्ड होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, ये कि इसकी जो सेल्स होती है ना, जो आपकी क्या है, ऑस्ट्रोसाइट सेल्स, वो आपस में एक दूसरे से दूर दूर होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो गया, इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हाँ, आपके जब भी जैसे डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, तो और ना सबसे पहले बात, चलो वो मैं भी बताती हूँ आपको। पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो आपकी बोन होती है ना, ये ऐसी होती है, जैसे ये एक बोन है ना, तो ये बीच में इसकी कैविटी होगी। कैविटी मतलब खाली जगह पे होगी। बाहर बाहर तो कैलकेलियस स्ट्रक्चर है, जो ये वाला है, ना, ये तो कैलकेलियस स्ट्रक्चर हो जाएगा। पर ये अंदर जो होगा ना, ये कैविटी बिल्कुल खाली होगी। ये कैविटी खाली होती है, और इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो कैविटी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बोन मैरो। बोन मैरो का आपने सुना भी होगा वर्क, जैसे आपने वो देखी होगी, क्रिश वाली मूवी देखी होगी ना, क्रिश 3। तो उसमें बोन मैरो का उसने क्या करा था कि जो वो दूसरा, मतलब जो ऋतिक रोशन बना हुआ था, तो उसका बोन मैरो उसने अपने अंदर ट्रांसप्लांट करा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वो मतलब पहले मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, उसके बाद वो मूवमेंट कर पा रहा था। तो बोन मैरो के अंदर हमारा क्या होता है, बोन मैरो के अंदर हमारा होता है स्टेम सेल्स। ठीक है, बोन मैरो के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है, यंग स्टेम सेल्स, जो कि क्या करती है, किसी भी सेल में चेंज हो पाती है। ठीक है, तो अब उसने इसका बोन मैरो लेके अपने अंदर ट्रांसप्लांट करा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो कमी थी वो पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टेम सेल क्या करती है, आपकी स्टेम सेल कोई भी उसमें चेंज हो सकती है। स्टेम सेल को हम पूरे एक ऑर्गन में भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टेम सेल कौन सी होती है, आपकी टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट मतलब किसी भी जब जो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। तो आपकी क्या था, इसके अंदर इसकी जो कैविटी होती है, कैविटी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है।
अब आपको एक बात और पता होगा कि जैसे आपका जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होंगे तो उनके अंदर क्या होगा आपका कि इनका जो ओस्ट्रोसाइट सेल है इनका नंबर ज़्यादा होगा, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो नंबर कम होते जाएगा। तो इसका रीज़न भी बड़ा कॉमन सा है और कॉमन सेंस वाला है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा सेल्स इसलिए प्रेजेंट होंगी क्योंकि उसको क्या करना है, भी ग्रोथ करनी है। उसकी जो बोन्स है उनको भी क्या होना, उनको भी बड़ा होना है, बोन्स को भी। पर जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो अब हमारा क्या होता है कि हमारी ग्रोथ एक एज पे आके रुक जाती है, उसके बाद हम बड़े नहीं हो पाते, ठीक है। तो जब उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी तो ओस्ट्रोसाइट सेल का मतलब एक्स्ट्रा ओस्ट्रोसाइट सेल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब उसको ग्रोथ तो करनी नहीं है, बोन्स को बड़ा नहीं होना है, तो फिर उनका कोई वर्क नहीं होता है, तो इसलिए उनका नंबर क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके मेन फंक्शन क्या होता है कि आपका क्या करता है, स्केलेटन प्रोवाइड कराता है, और ये क्या करता है, जो ये स्केलेटन है ये एक केज की तरह होता है, ठीक है। ये अब आप देखो, ये जैसे आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये एक केज की तरह प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे लंग्स को और हार्ट को। इसके अंदर हमारा लंग और हार्ट क्या होता है, मतलब उसके अंदर सेफ रहता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर बाहर से कोई भी जर्क लगेगा, धक्का लगेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले केवल वो इस केज के ऊपर लगेगा कि, और फिर क्या होता है कि भले ही केज ब्रेक हो जाए पर अंदर के जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू है, उनको कोई हार्म ना हो पाए, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करवाता है। फिर इसके यहाँ पे मसल अटैच हो जाती है, ठीक है। बोन क्या कराता है, एक मसल अटैचमेंट की साइड को प्रोवाइड कराता है। अब आपको ये बताना है कि बोन मतलब बोन और मसल को कौन जोड़ता है आपस में, और बोन को कौन जोड़ता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। फिर ये क्या होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट, जो आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस की कमी हो जाती है तो वो मेनली कहाँ से पूरी होती है, आपकी बोन से पूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये अबंडेंट स्टोरेज है यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट का, ठीक है। और फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था आपका किसका, कार्टिलेज का और बोन का। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।